जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं में फर्क क्या होता है, क्या अंतर होता है? लेकिन एक जगह पर उसी बीमारी की दवा 1.5 रुपए में मिल रही है, वहीं दूसरी जगह पर 35 से 40 रुपए में। और इन दवाओं को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही दवाएं उसी बीमारी के इलाज के लिए बनी है, जिनकी कीमत कहीं पर 1.5 रुपए है तो कहीं पर 40 रुपए। लेकिन आखिर इतना अंतर क्यों? क्या सस्ती दवा बीमारी का इलाज नहीं कर सकती? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों ही दवाएं बीमारी का इलाज करने के लिए बनी हैं, लेकिन कीमतों में बहुत फर्क है। असल में हम जिस दवा की बात कर रहे हैं उसे जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं और महंगी दवाओं को ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। लेकिन वहीं आज के समय आप देखेंगे तो आपको कोई भी डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टोर वाला भी आपको जेनेरिक मेडिसिन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ भी गुलाबी नोटों का खेल चलता है। जिसमें ज्यादा मुनाफा होता है, डॉक्टर वही दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। उसी तरह मेडिकल स्टोर वाला भी उन्हीं दवाओं को बेचता है जिसमें उसे ज्यादा प्रॉफिट दिखता है। जबकि देखा जाए तो इन सस्ती दवाओं के जरिए कई लोगों की जानें बचाई जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी ये दवाइयाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती। आखिर क्या है इसका राज? क्यों इन दोनों में इतना अंतर है? आइए इस वीडियो में आपको यही बताते हैं। देखा जाए तो जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स में कोई अंतर नहीं होता। असल में सभी दवाएं एक तरह के केमिकल सॉल्ट से बनी होती है। इन दवाओं को बनाने के लिए तरह तरह की रिसर्च की जाती है और उसके बाद ही इन्हें अलग अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है और उसी नाम से बिकती है। जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाली पैरासीटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक दवा कहेंगे। वहीं जब इसे किसी ब्रांड जैसे कि क्रोसिन के नाम से बेचा जाता है तो ये उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द जैसी रोजमर्रा की दिक्कतों के लिए जो दवा महज 10 पैसे से लेकर 1.5 रुपए प्रति टैबलेट में मिलती है, वहीं जब कोई ब्रांडेड कंपनी इसे अपने नाम से बेचती तो इस दवा की कीमत 35 रुपए से 40 रुपए तक पहुंच जाती है। ऐसी कई जानलेवा बीमारियां हैं जिनकी जेनेरिक मेडिसिन बहुत ही कम कीमतों में आती है, लेकिन जब यही दवाएं कोई ब्रांडेड कंपनी बनाती है, उस पर शोध करती, रिसर्च करती, तो उसे बनाने के बाद कंपनी उस पर 15 से 20 साल के लिए पेटेंट ले लेती है और फिर उस दवा को बेचने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखे जाते हैं, सेल्स पर्सनल रखे जाते हैं। इनकी मार्केटिंग पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता है और इसी वजह से ये दवाएं इतनी महंगी हो जाती है। तो जेनेरिक दवा ब्रांडेड दवाओं से कई गुना सस्ती होती है, लेकिन इनका सस्ता होने का एक और बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि जेनेरिक दवाओं की कीमत को सरकार तय करती है, वहीं ब्रांडेड दवा बनाने के लिए कंपनियां इस पर रिसर्च करती हैं, पेटेंट लेती है और विज्ञापनों पर भारी भरकम खर्च करती हैं। और इसी प्रचार प्रसार की वजह से ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां इतनी महंगी होती हैं। लेकिन अगर हर जगह पर जेनेरिक दवा आसानी से मिलने लगे तो ये उन लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी जिन लोगों की मौत महंगी दवाओं की वजह से हो जाती है। क्योंकि भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी बीमारी का इलाज के लिए इन ब्रांडेड दवाइयों का सेवन कर सके। और अगर आप भी जेनेरिक दवाओं को हासिल करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया BPPI पर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना PMBJP को लागू करने की जिम्मेदारी। इसमें दवाओं को कम कीमत पर मुहैया कराया जाता है। इससे जुड़े जन औषधि केंद्र पर ज्यादातर जेनेरिक दवाइयां ही बेची जाती हैं। देश भर में करीब 5395 जन औषधि केंद्र हैं, जहां कैंसर सहित कई बीमारियों की करीब 900 दवाइयां मिलती हैं। इसके अलावा डॉक्टर हमेशा ब्रांडेड दवाइयां ही लिखते हैं, क्योंकि जेनेरिक दवाइयां लिखने से उनका कोई फायदा नहीं है। अक्सर दवाई कंपनी और डॉक्टर के बीच इलाज को लेकर एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। दवाई कंपनी के MR डॉक्टरों को उनकी कंपनी की दवाई लिखने के लिए कहते हैं और इसके बदले उन्हें अच्छा खासा कमीशन दिया जाता है। लेकिन अगर वो वहीं जेनेरिक दवा लिखने लगे तो इसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि डॉक्टर जेनेरिक दवाई लिखने से परहेज करते हैं। लेकिन अब हमारे भारत की सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, नाइजीरिया और जर्मनी में भी भारतीय दवाएं एक्सपोर्ट होती हैं। लेकिन इसके बाद भी भारत के डॉक्टर जेनेरिक दवाइयां लिखने से परहेज करते हैं और जब तक आप उनसे कहेंगे नहीं, वो कभी आपको जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो डॉक्टर से इलाज करते वक्त जेनेरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करवाइए और मेडिकल स्टोर में भी जेनेरिक मेडिसिन ही डिमांड कीजिए। इससे आपके पैसे बचेंगे। जितना हो सके इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को देश भर में शेयर करें। फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।